हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी दमन। दोस्तों आज नाइन्थ के मैथ का 1.5 क्वेश्चन का 1.5 प्रश्नावली का सभी क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए स्क्रीन पे सभी क्वेश्चन लगा दिए गए हैं और एक एक क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन करके हम लगाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, यानी परिमेय और अपरिमेय के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 5। एक बात हमें आप बताइएगा, 2 माइनस अंडर रूट में 5 दिया है, यानी जो संख्याएं अंडर रूट में होती हैं, जो संख्याएं करणी में होती हैं, जैसे ये करणी में है तो ये करणी में क्या है, ये तो अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय है सर जी। जब ये परिमेय है और ये दो क्या है, परिमेय है। ये दो परिमेय है, सॉरी दोस्तों, ये क्या है, परिमेय है। ये परिमेय है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, ये परिमेय है। तो जब भी अपरिमेय से कोई संख्या जोड़ी जाए, अपरिमेय में कोई संख्या घटाई जाए, तो सदैव क्या होगी, पूरी संख्या अपरिमेय होगी। यानी कि जो ये पूरी संख्या है, ये क्या है, ये पूरी संख्या अपरिमेय है। ये पूरी संख्या क्या है, अपरिमेय। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन अपरिमेय है दोस्तों। क्यों? क्योंकि समुंदर में यदि थोड़ा सा पानी निकाल लो, चाहे समुंदर में थोड़ा सा पानी डाल दो, ये समुद्र है, इस समुद्र में थोड़ा सा पानी चाहे डाल दीजिए, चाहे थोड़ा सा पानी निकाल लीजिए, ये समुद्र ही रहेगा, वो समुद्र से कुछ बदल नहीं जाएगा। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है, ये अंडर रूट में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी संख्या अपरिमेय होगी, चाहे कोई संख्या जोड़ी जाए, चाहे कोई संख्या घटाई। 23 कोष्टक बंद माइनस अंडर रूट में 23। अगर एक लाइन और इसको हल कर लेते हैं तो ये 3 प्लस अंडर रूट में 23 यानी 23 और माइनस अंडर रूट में 23। अब ये माइनस अंडर रूट में 23, ये माइनस अंडर रूट में 23 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आप सिर्फ 3। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो 3 है, ये क्या है, ये 3 है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या है, ये परिमेय है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, परिमेय है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। अब थर्ड को 7 अपान 7 बटा अंडर रूट में 7, ये अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा, यस सर। तो बचेगा क्या, 2/7। ये दोस्तों ये तो बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें जानते हैं कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वे सभी संख्याएं क्या है, परिमेय है। यानी तीसरा तो क्या हो गया, ये बिल्कुल परिमेय हो गया। ये क्या है, परिमेय है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, परिमेय है। चलिए अब चलते हैं हम किस क्वेश्चन पे, चलेंगे चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है कि 1 अंडर रूट में 2, इसकी बात करेंगे। ये 1 अंडर रूट में 2 दिया है ना, तो ये 1 अंडर रूट में 2 क्या है, ये हम इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। एक्चुअली में ये भी देखिए हर का परिमेयकरण कैसे होगा, इसमें भी अंडर रूट में 2 से गुणा कर दीजिए और इसमें भी अंडर रूट में 2 से। हर के परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर में करणी न हो, हर में करणी न हो। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2, और ये अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या है ना, तो अपरिमेय संख्या में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है 2 पाई। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। पांचवा क्वेश्चन है 2 पाई, और हम लोग पाई को क्या जानते हैं, ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो यानी 2 से गुणा कर देंगे। यदि ये भी फिर बात वही हुई दोस्तों, समुंदर में चाहे कुछ पानी डाल लो, चाहे कुछ निकाल लो, वो हमेशा समुंदर ही बना रहेगा। इसीलिए परिमेय पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो दूसरे क्वेश्चन पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान कहे हैं। क्या है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला व्यंजन को हम हल कर रहे हैं। सरल करना है बस। सरल करने में क्या लिखा है, देखिए देखो ये लिखा है कि 3 प्लस अंडर रूट में 3 कोष्टक बंद, और दूसरे कोष्टक में क्या दिया है कि 2 प्लस अंडर रूट में 2। अब देखिए 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 से गुणा करेंगे कैसे, देखिए कि 2 प्लस अंडर रूट में 2, और ये प्लस 3 से गुणा है तो प्लस अंडर रूट में 3 से गुणा है, तो ये 2 प्लस अंडर रूट में
2 गुणा कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 अंडर रूट में 2 और ये प्लस 2 अंडर रूट में 3 और प्लस ये अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 3, तो ई अंडर रूट में कितना हो जाएगा, देखा हेऊ का घात बा, जैसे ये करणी है तो ये 2 घात, ये वर्ग वाली 2 कड़ी है। इस कड़ी का मतलब होता है कि किसी संख्या में, जैसे ये 2 करणी है तो इसका मतलब हुआ कि 2 पे 1/2, यानी कि यहाँ 2 छुपा हुआ है, तो यहाँ भी 2 छुपा हुआ है, यहाँ भी 2 छुपा हुआ है, इसमें भी 2 छुपा हुआ है, इसमें भी 2 छुपा हुआ है, तो इसलिए कि 2 × 3 हो जाएगा और एक लाइन बस हल हो गया। देखिए तो ये कितना हो गया, ये 6 हो गया प्लस 3 और ये कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 3 और प्लस ये अंडर रूट में 6। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इतना ही उत्तर हो जाएगा, इस बात को समझिएगा, ये इतना ही क्या है हमारा उत्तर है, इतना ही आएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 3 प्लस अंडर रूट में 3 और दूसरे कोष्टक में 3 माइनस अंडर रूट में 3। एक मिनट इसको हल कर लेंगे। अच्छा ये देखिएगा कि ये a प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरा कोष्टक में a माइनस बी, और इसका सूत्र क्या होता है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुड, तो इसी सूत्र पे हम भी इनको कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 और इसका सॉल्यूशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और यही हो जाएगा हमारा सरलतम रूप और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। a प्लस अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो यहाँ पर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे तोड़ देंगे फटाक से ना, देखिए तो यानी कि अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2a का मान अंडर रूट में 5, b का मान ये अंडर रूट में 5 और b का मान अंडर रूट में 2। अब हल कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट में 10। एक लाइन बस और हल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7 प्लस 2 अंडर रूट में 10। यही हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन बस और है, एक क्वेश्चन और है ना। देखिए ये क्या दिया है, ये भी आसान है। देखिए एक मिनट बस, ये चौथा क्वेश्चन है ना, इसको कैसे हल कर लेते हैं। देखिएगा ये लिखा है कि अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2 और दूसरे कोष्टक में अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2। इसको हल कर लेंगे, भी वर्गांतर हो जाएगा। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरा कोष्टक में a माइनस बी, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तोड़ देंगे तो अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर। अगर इसका विस्तार कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और बचा होगा, शायद इसमें पूरा हो गया होगा। ये दोस्तों पूरा हो गया है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला दिया है ना, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए कि d के अनुपात को परिभाषित किया गया, अर्थात पाई बराबर c/d है। देखिए ये पाई, देखिए जो पाई है क्या है, जो पाई है, ये पाई है ना, तो पाई को c/d कहा गया है। ठीक ना, यानी कि c जो उसकी ये जो परिधि है, ये पूरी परिधि है और ये क्या है, ये पूरा व्यास है, उसे d कहा गया है। तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा आप कि इसका मान 22/7 है, 22/7 है, तो जो कि 22/7 का मान पाई के निकटतम है, सन्निकट है।
पाई का मान 22/7 के सन्निकट है, पास है, इसलिए इसके स्थान पे पाई रख दिया जाता है। नति पाई एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात पाई का मान कन्फर्म नहीं है कि पाई का मान कितना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। सबको बात समझ में आ रही है? बस इसके सन्निकट है, कोई तुलना करने की बातें नहीं है, क्योंकि ये जो 22/7 है, क्योंकि ये जो 22/7 है ये C/D का मान है, और इस 22/7 का जो मान है सन्निकट है पाई के, इसलिए इसे रख दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए संख्या रेखा पर अंडर रूट में 9.3 को निरूपित कर कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में हमने क्या किया है कि ए और बी से 9.3 अंडर रूट में हमको संख्या रेखा पे दर्शाना है ना, या ए बी एक रेखा खींच लिए। अच्छा देखिए अगर ये सेंटीमीटर में है, समझिएगा, यदि ये सेंटीमीटर है तो बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी के यानी 1 इकाई का और सी तक बिंदु खींच लेते हैं। कहाँ से? पॉइंट बी से पॉइंट सी तक। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट ए से और पॉइंट सी तक, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक इस रेखा का अर्धक करेंगे। तो अर्धक कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर ए और बी 2 पॉइंट दर्शाए गए हैं ना, ए और बी कैसे अर्धक करके दिखाते हैं। देखिए रूल का जो नुकीला वाला भाग, जो रूल का जो ये क्या प्रकार है, जो प्रकार है, तो प्रकार का नुकीला वाला भाग ए पर और रूल वाला भाग इधर, और आधे से अधिक लंबाई को रूल में हम ले लेंगे। जैसे नुकीला वाला भाग यहाँ पे रखेंगे और रूल वाला भाग इधर रखेंगे, और माप के यहाँ से इस लंबाई के आधा, जो ए बी की लंबाई का आधा से अधिक लेके यहाँ चाप काटेंगे इधर, और यही चाप इधर भी काट लेंगे। फिर यहाँ से एक चाप लेंगे, फिर यही चाप से यहाँ काट लेंगे और यहाँ काट लेंगे, और जो ये रेखा मिलाएंगे, जो ये काट रहा है वही क्या होगा? यही होगा इन दोनों का सेंटर पॉइंट। इसी तरह से ए और सी से हम काटेंगे तो एक ऐसे काट लेंगे, और देखिएगा इसी से भाग नीचे भी काट लेंगे हम ऐसे का, ठीक है, काट लेंगे ऐसे का। अब समझिएगा, और फिर यहाँ से पॉइंट माप के क्या करेंगे? काट लेंगे ऐसे का, और फिर यही पॉइंट काट लेंगे ऐसे का। तो जो इसको मिलाएंगे, जो इसको मिलाते हुए रेखा जाएगी, ऐसे जो रेखा जाएगी, इस तरह से मिलाते हुए जो रेखा जाएगी, ये क्या होगी? ये मिडिल पॉइंट होगी। क्या होगी? ये मिडिल पॉइंट होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये जो क्या है, ये मिडिल पॉइंट होगी। समझिएगा, समझने वाली बात है। क्या होगा? ये मिडिल पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक प्रकार लेंगे, समझिएगा, एक प्रकार लेंगे, और प्रकार लेके यहाँ पे नुकीला वाला भाग और इस ए पे रूल वाला भाग, और ए सी की जो ए यहाँ से ओ मान लेंगे, ओ से ए का ले लेंगे, चाप ले लेंगे, ओ से ए त्रिज्या ले लेंगे, चाप ले लेंगे, और यहाँ से ए सी का एक क्या खींचेंगे? वृत्त खींचेंगे। देखिए मैं खींच रहा हूँ, ये खींच दिए? यस सर खींच दिए। इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ए से, सी से, ये बी से, सॉरी दोस्तों, बी से लंब खींचेंगे। देखिए लंब भी खींच दिए। अच्छा रुकिए, पहले 1 मिनट इसको मिटा देते हैं दोस्तों, इस पॉइंट को मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब समझ गए हैं आप लोग कैसे लंब डालते हैं। तो ये खींच दिए। अब ये जो बी पे काट रहा है ना, बीट पे, तो हम क्या करेंगे? फिन रूल में लेंगे। कौन सी रूल लेंगे? रूल का नुकीला वाला भाग यहाँ पे, रूल वाला भाग डी पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है? डी है, ये पॉइंट डी है। तो देखिए नुकीला वाला भाग बी पे और रूल वाला भाग डी पे, यहाँ से एक चाप लेंगे ऐसे का, ठीक है। ये आगे जाके काटेगा ई पे। किस पे काट रहा है? ई पे काट रहा है। आप समझिएगा। तो ये जो है ये कितना होगा? अंडर रूट में 9.3 माप लीजिएगा दोस्तों, ये इसका मान अंडर रूट 9.3, ये बी और ई का माप होगा, बी और ई का माप होगा, यही माप होगा अंडर रूट में 9.3, जो कि एक संख्या रेखा पे आ गई है कि नहीं आ गई दोस्तों? बिल्कुल एक संख्या रेखा पे आ गई है। आप लोग शायद समझ गए होंगे, इससे सरल कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हर का परिमेयकरण यानी हर में करणी न हो, बस एक मुद्दा है, जब हर का परिमेयकरण की बात कर रहा है तो हर में क्या होना चाहिए? हर में क्या होना चाहिए? हर का जो है, हर में क्या होना? हर में करणी न होनी चाहिए। देखिए पहला सवाल पे हम चलते हैं। ये पहला सवाल है, पहला सवाल को हल करेंगे। क्या लिखा है? ये 7 है। 1 अपान, ये पहला सवाल है, 1 अपान अंडर रूट में 7।
तो नीचे यदि अंडर रूट में 7 करते हैं आ इतने से हम और ऊपर अंडर रूट में 7 से गुणा कर दे तो अनुमान में अंतर कहाँ से अंडर रूट में 7 कट जाएगा। देखा लेकिन हमके तो वो काम करे कि नहीं खे, हमको इसको हल करना है सरलता से। एक पॉइंट नीचे चलेंगे। अब एक में अंडर रूट में 7 से गुणा कर बता कौन सी हो जाए, अंडर रूट में 7 हो जाएगा। आए देखो अंडर रूट में 7 से अंडर रूट में 7 से कर बताइए 7 हो जाए। देखो हर का परिमेयकरण हो गई, पहला का उत्तर आ गई। दूसरा का देखिएगा, दूसरा का भी देखिएगा, यहीं पे हल कर दे रहे हैं। लिखा है कि 1 अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 6। देखिए जब ऐसे संख्याएं हो तो इसको कैसे करते हैं, जितना ये दिया है ना उसके विपरीत चिन्ह से 7 माइनस अंडर रूट में, देखिए अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 6 दिया है ना, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 6। और जब इतना से इतना से नीचे गुणा किए तो इतना ही से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 6। अब देखिए ऊपर वाला क्या वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाली तो वैल्यू हमारी आ जाएगी, देखिएगा ये अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 6। लेकिन ये नीचे वाली वैल्यू देखिएगा, ये वर्गांतर बनने की नहीं है, ए माइनस बी और ए प्लस बी तो वर्गांतर हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये नीचे हो जाएगा ये 7 का वर्ग, तो अंडर रूट में 7 का वर्ग क्या होगा 7, और अंडर रूट में 6 का वर्ग क्या होगा 6। और इसको हल कर लेंगे हम लोग एक पॉइंट में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 6 अपान 1। और एक की कोई वैल्यू नहीं होती है, एक से किसी संख्या में भाग देंगे तो वही आएगा। सॉरी दोस्तों, एक की वैल्यू होती है, एक में किसी संख्या से भाग देंगे तो वही आएगा, अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अपान अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2। देखिए हल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इतना ही के विपरीत चिन्ह से हम बताए हैं कि इसका जो प्लस है इसको विपरीत से गुणा कर देंगे। इतना अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2, और जब इतना ऊपर की नीचे किए तो इतना ही से क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, अंडर रूट में 5 और माइनस अंडर रूट में 2। ठीक है ना, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर में आ जाएगी, अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2। ठीक है ना, और देखिए बटा ये कितना होगा, अंडर रूट में 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 5, और अंडर रूट में 2 का वर्ग करेंगे तो 2। अब इसको बाद इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2 अपान, इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन को, इससे पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है, अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है, चौथे में आ जाएगी अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2। ठीक है ना, और देखिए बटा ये कितना होगा, अंडर रूट में 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 5, और अंडर रूट में 2 का वर्ग करेंगे तो 2। अब इसको बाद इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2 अपान, इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन को, इससे पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है, अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है 1 अपान कोष्टक में अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 2। इतना ही है ना, देख लीजिएगा एक बार। नहीं ये अंडर रूट में नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये अंडर रूट में नहीं है, ये अंडर रूट में नहीं है, इस तरह से है। ठीक है ना, तभी हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी 1 सेकेंड में हल कर लेंगे। देखिएगा ये 2 यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा। अब इसके इतना ही विपरीत चिन्ह से गुणा कर दीजिए, प्लस में ये माइनस में तो प्लस से गुण दें, +7 और +2, और इतना ही से ऊपर भी कर देंगे, तो अंडर रूट में 7 + 2 कोष्टक बंद, लो इधर बराबर का चिन्ह लगा दो। ये ऊपर वाला गुणा करोगे तो अंडर रूट में 7 + 2 अपान, ये 7 का वर्ग, अंडर रूट में 7 का वर्ग करोगे तो 7, और 2 का वर्ग करोगे तो 4, और इधर हल हो जाएगा कि अंडर रूट में 7 + 2 अपान घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और यही हो जाएगा।